आखिरकार विश्व कीर्तिमान स्थापित करने के लिए हम सब यहाँ पर एक साथ मौजूद है और न्यूज 18 इंडिया की टीम भी यहाँ पर मौजूद है, इन छात्रों के साथ में मौजूद है जो कि इस वक्त इस पूरे दीप में बाती डालते हुए नजर आए। और ऐसे भी कहा जाता है कि दिया और बाती एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं, लेकिन ये अधूरापन अब पूरा हो चुका है। और ठीक शाम 6 बजे से लेकर 6:30 तक ये पूरी तस्वीर बहुत खूबसूरती की तरह साथ में भी आएगी। और न्यूज 18 इंडिया की टीम खुद इसमें एक भागीदार के तौर पर बनना चाहती है, क्योंकि एक ऐसा दीपोत्सव पावन नगरी में 5वीं बार मनाया जा रहा है जिसमें हर कोई अपनी भागीदारी चाहता है, हर कोई अपना योगदान देना चाहता है। और राम नाम की गूंज के साथ यहाँ पर देखिए किस तरह से पूरी तरह से हर एक दिए में बाती डाल दी गई है और इसमें तेल डालने का काम जो है वो हम भी यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये पल बेहद यादगार है, बेहद सौभाग्यशाली ये पल हर किसी के लिए है। बहुत सारे लोग हैं जो इसका हिस्सा यहाँ पर नहीं बन पाए होंगे, लेकिन उन्हें परेशान या दुखी होने की जरूरत नहीं है। न्यूज 18 इंडिया की टीम के जरिए आप इस पल को जी सकते हैं। राम कथा को तो आप जीवंत देख ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये जो हजारों की तादाद में, क्योंकि मैं एक घाट का जिक्र यहाँ पर कर रही हूँ, हर घाट में हजारों की तादाद में, और जिस घाट में इस वक्त मैं मौजूद हूँ अहिल्या घाट, यहाँ पर तो 35,000 से ज्यादा जो दिए हैं वो इन छात्रों ने जलाए हैं। यहाँ पर शबरी घाट में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी। हर घाट में इसी जज्बे के साथ, इसी राम नाम के जुनून के साथ हम देख रहे हैं कि किस तरह से छात्र बेहद खूबसूरती के साथ, जोश के साथ यहाँ पर लगे हुए हैं। और ये छात्र भी इसी तरह से देखिए दिए में तेल भरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये भी जानते हैं कि अपना काम पूरी तल्लीनता के साथ, पूरी मेहनत के साथ यहाँ पर पूरा करना होगा। इसलिए न्यूज 18 इंडिया की टीम भी इसमें अपनी भागीदारी निभा रही है। हम भी दर्शकों के नाम का ये दिया यहाँ पर जरूर जलाएंगे, क्योंकि आप हमारे साथ यहाँ पर लगातार बने हुए हैं और हम चाहते हैं कि हर एक तस्वीर यहाँ पर आप तक पहुंचे। और साथ ही जब ये दिया प्रज्वलित होगा तो इसमें न्यूज 18 इंडिया की भी अपनी एक भागीदारी रहेगी। और इस भागीदारी के साथ हम चाहते हैं कि आप भी गवाह बने, क्योंकि आज इतिहास के सुनहरे पन्नों में अयोध्या का ये नया अध्याय जो है वो लिखा जाएगा। और इस अध्याय में हमारी भूमिका भी यहाँ पर जरूर याद की जाएगी, क्योंकि ये हमारी कोशिश है कि हर एक तस्वीर तो आप तक पहुंचे ही पहुंचे, साथ ही साथ हर एक द्वीप जब यहाँ से प्रज्वलित होगा, जब इसकी रोशनी पूरी दुनिया में अपनी छटा बिखेरेगी, जब एक अध्याय यहाँ पर लिखा जाएगा, तो यकीनन बेहद खूबसूरती के साथ ये सारी तस्वीरें सामने आएंगी। और सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, वो तस्वीर भी यहाँ पर मेरे सहयोगी अमित आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं और इसी तरह से पहुंचाते रहेंगे। तो हम आप तक पहुंचा रहे हैं पूरी तस्वीर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर इन सभी छात्रों का बनने के लिए, क्योंकि इन्होंने भी हमारी खूब मदद की है और साथ ही हमने कोशिश की है कि हमारी जो मदद है उन तक भी पहुंचे, क्योंकि एक एक दिए की जो लौ होगी आज जलेगी तो ये अयोध्या में प्रज्वलित, तो ये अयोध्या में होगी, लेकिन इसकी पूरी जो रोशनी है वो विश्व में दिखाई देगी और विश्व में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम होता दिखाई देगा। करीब 12 लाख दियों से अयोध्या नगरी जब जगमगाएगी तो हिंदुस्तान की जो शक्ल सूरत है वो भक्ति से, राम भक्ति से लबालब नजर आएगी, राम भक्ति से सराबोर यहाँ पर नजर आएगी। और दिया और बाती अब एक साथ यहाँ पर है। और देखिए किस तरह से यहाँ पर पूरी तैयारियां चल रही है। और अमित सिंह हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, मैं राम की पैड़ी में मौजूद हूँ और यहाँ पर 2 बजे से शुरू हो चुका है ये पूरा कार्यक्रम, ये पूरी प्रक्रिया, जिसमें दिया और बाती का जो संगम है वो यहाँ दिखाई दे रहा है। आप राम कथा पार्क में अभी भी मौजूद है, वहाँ की क्या तस्वीर नजर आ रही है निकलकर? देखिए यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम पहुंच चुके हैं और कुछ ही पल में भगवान राम भाई लक्ष्मण और माँ सीता को लेकर सीधे यहाँ पर जो पुष्प विमान रूपी हेलीकॉप्टर है वो यहाँ पर लैंड करने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वागत करने के लिए भगवान राम, माँ सीता और भाई लक्ष्मण का स्वागत करने के लिए वहाँ हेलीपैड पे मौजूद है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे स्वागत करने के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हेलीकॉप्टर का भी नज़ारा हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। हेलीकॉप्टर का नज़ारा जो अब थोड़ी देर में लैंड करने वाला है।
अभी फिलहाल हमें आवाज़ें आ रही हैं हेलीकॉप्टर की, जो कि ऊपर है अभी आवाज़, लेकिन अभी लैंड करने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगवान राम के स्वागत के लिए, माँ सीता के स्वागत के लिए वहाँ पर मौजूद है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, कि किस तरीके से हेलीकॉप्टर लैंड कर चुका है। यहाँ पर तस्वीरों में ये लाइव तस्वीर है। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये लाइव तस्वीरें से माँ सीता, भगवान राम और भाई लक्ष्मण के साथ यहाँ पर पुष्पक विमान रूपी हेलीकॉप्टर से लैंड किए हैं। और सबसे आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से जो तमाम डिग्निटरीज हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत जो तमाम डिग्निटरीज हैं, वो स्वागत करने के लिए हेलीपैड पर मौजूद है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो इस तस्वीर का इंतजार हर कोई कर रहा था, पूरा देश कर रहा था। और देखिए, सबसे पहले जो आप देख सकते हैं कि जो गुरु वशिष्ठ चल रहे हैं, जो कि भगवान राम के गुरु थे। सबसे पहले गुरु वशिष्ठ हैं, उनके पीछे भरत को आप देख सकते हैं, उनके पीछे। और सबसे पीछे आप देख सकते हैं कि राम है, भगवान राम के बगल में माँ सीता है और पीछे लक्ष्मण है। तो ये तस्वीरें हैं, यहाँ पर हेलीपैड पर लैंड कर चुका है पुष्प विमान रूपी। और योगी आदित्यनाथ ने स्वागत करने के बाद भगवान राम, माँ सीता और भाई लक्ष्मण को लेकर निकल रहे हैं। हम तस्वीरों में योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर तस्वीरों में। और अब हेलीपैड से उनको स्वागत करके पैदल रामकथा पार्क के अंदर के अंदर लेकर आया जा रहा है। रामकथा पार्क के अंदर लेकर आया जा रहा है। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और कुछ ही पल में अब रामकथा पार्क में पहुंच जाएंगे योगी आदित्यनाथ भगवान राम को लेकर। और यहाँ पर सांकेतिक राज अभिषेक किया जाएगा। देखिए तस्वीरों में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये लाइव तस्वीरें हैं, ये लाइव तस्वीरें हैं जहाँ पर गुरु वशिष्ठ को आप देख सकते हैं। भरत जो है वो भगवान राम का स्वागत कर रहे हैं, माँ सीता का पैर छूते हुए। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से हनुमान की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। इनका स्वागत जो है सबसे पहले जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। और ये तस्वीरें, ये लाइव तस्वीरें, हर कोई इस तस्वीर का इंतजार कर रहा था। यहाँ पर सामने आ रही है। और राम की पैड़ी के ये तमाम घाट भी हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं। वो दिए जो अब तक खाली नजर आ रहे थे, सूने नजर आ रहे थे, देखिए किस तरह से अब उनमें बाती लगा दी गई है। और साथ ही साथ इसमें तेल भी डाल दिए गए हैं। और अब ये जो पूरा प्रोसेस है बस कुछ ही देर में पूरा हो जाएगा। और हर घाट में ये तेल, हालांकि सुबह 10 से 11 बजे के बीच पहुंच गए थे, उसके बाद करीब 2 बजे से इन दियों में तेल और बाती डालने का काम एक साथ शुरू किया गया। और सभी छात्रों ने मिलकर इसे पूरा यहाँ पर किया है। 35 से 1000 जो छात्र दिए हैं वो इस घाट में जलाए गए, अभी फिलहाल जलाए जाएंगे, प्रज्वलित किए जाएंगे। फिलहाल इन्हें सजाया गया है बहुत खूबसूरती के साथ में। और देखिए किस तरह से ये तेल यहाँ पर भर चुके हैं, बस इंतजार है इनके प्रज्वलन का। हमारे साथ अमित भी बने हुए हैं। अमित, यहाँ पर तो बेसब्री से इंतजार है बस अब सूरज के ढलने का, क्योंकि सूरज ढलते ही एक भव्य तस्वीर, एक भव्य रोशनी यहाँ पर सामने आएगी। अमित। जी हाँ, बिल्कुल, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ सूबे के मुख्यमंत्री व भगवान राम, माँ सीता, भाई लक्ष्मण का यहाँ पर इन्होंने स्वागत किया है। और स्वागत करने के बाद अब यहाँ पर तस्वीरों में देखिए कि स्वागत करने के बाद वो फिलहाल इस वक्त जो है रामकथा पार्क में मौजूद है। सबसे पहले जो तस्वीरें आप देख सकते हैं, योगी आदित्यनाथ यहाँ पर स्वागत करने के बाद गुरु वशिष्ठ अभी बैठे हैं और भगवान राम के बगल में सीता बैठी है। तो ये तस्वीरें हैं। और जो हेलीकॉप्टर आप देख सकते हैं, ये तस्वीरों से पुष्प बारिश की जा रही है, पुष्पों की बारिश की जा रही है, फूलों की बारिश की जा रही है। इस वक्त भगवान राम के ऊपर राम राज्य जिस तरीके से स्थापित हुआ था, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ हमेशा अपने भाषणों में कहते हैं, ठीक हमारे ऊपर हेलीकॉप्टर है इस वक्त। और देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि फूलों की बारिश, पुष्प बारिश यहाँ पर किया जा रहा है। और ये नज़ारा हर कोई इंतजार कर रहा था इस नज़ारे का, किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया। ये तस्वीरें देखिए, योगी आदित्यनाथ और भगवान राम, माँ सीता, भाई लक्ष्मण, भरत, गुरु वशिष्ठ के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है। और अयोध्या वासी जो है इस तस्वीरों का इंतजार लगातार कर रहे हैं।
कर रहे थे। इसके बाद अब सीधे देखिए अब मंच से उतर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, सबको लेकर नीचे उतर रहे हैं। भगवान राम है, माँ सीता, लक्ष्मण, गुरु वशिष्ठ, भरत सबको लेकर नीचे उतर रहे हैं और उतरने के बाद ये राम कथा पार्क में ही मौजूद है, लेकर अब सीधे इसी मंच पर आएंगे। इस मंच पर यहाँ पर पूजा अर्चना होगी, सांकेतिक राज्य अभिषेक भगवान राम का यहाँ पर किया जाएगा। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से भव्य स्वागत किया गया है भगवान राम का। यहाँ पर भव्य स्वागत हेलीकॉप्टर से पुष्प बारिश की गई है और इसी तरीके का इंतजाम हर साल होता है। ये 5वां साल है जब यहाँ पर अयोध्या में दिव्य दीपावली मनाई जा रही है। ये 5वां साल है और ये कुछ महीनों बाद यहाँ पर विधानसभा चुनाव भी है। हर बार एक नया रिकॉर्ड बनाया जाता है सबीना, और इस बार भी एक नया रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। 12 लाख दीप प्रज्वलित किए जाएंगे और सबीना ये तस्वीरें देखिए, अब सीधे कुछ ही पल में भगवान राम, माँ सीता, लक्ष्मण, भरत, गुरु वशिष्ठ ये सभी जो है स्टेज पर होंगे और सांकेतिक तौर पे यहाँ पर राज्याभिषेक किया जाएगा भगवान राम का। यहाँ पर सांकेतिक तौर पे पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पर कर ली गई हैं। रामायण के हर किरदार आपकी आंखों के सामने जीवित हो जाएंगे और अपनी कहानी खुद ब खुद बयां करेंगे और आपकी आंखों से हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे पूरी वो तस्वीर जिसमें नजर आएगी रामायण की वो संपूर्ण कथा, जिसका हर किरदार इस वक्त मंच पर कुछ ही देर में, जैसा कि आपने बताया, पहुंच जाएगा। और इसमें न्यूज 18 इंडिया भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, वो भागीदारी निभा रहे हैं जो आज हर हिंदुस्तानी निभाना चाहता है। यानी कि इस दीप प्रज्वलन में करीब 12 लाख दिए जो है उससे अयोध्या नगरी जगमग होगी और न्यूज 18 इंडिया की जो टीम है वो भी इस वक्त इन दियों में तेल भरने का काम कर रही है, क्योंकि बिना तेल के तो दिया और बाती अधूरा है। और अब ये अधूरापन भी देखें किस तरह से यहाँ पर हो रहा है। जय श्री राम के जो नारे हैं यहाँ पर बीच में ये सभी कहते रहते हैं, क्योंकि जानते हैं इससे अलग ही जोश, इससे अलग ही जज्बा माहौल में आता है, क्योंकि राम नाम की ताकत ही कुछ ऐसी है। और इसी ताकत में अपनी भूमिका हम भी निभा रहे हैं। न्यूज 18 के दर्शकों से हमने वादा किया था कि उनके नाम का दिया यहाँ पर जरूर प्रज्वलित करेंगे, वो भी प्रज्वलन होगा, उसमें भी हमारी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। लेकिन शुरू से लेकर आखिर तक में नहीं चाहते कि कोई भी ऐसी प्रक्रिया हो जो कि न्यूज 18 इंडिया की टीम यहाँ पर पूरी ना कर पाए। तो हम भी खुद को बेहद सौभाग्यशाली मानते हैं कि आखिरकार हमें भी ये मौका यहाँ पर मिला है। हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को दीपोत्सव की बधाई भी है और साथ ही साथ इस भागीदारी में हम यही कहना चाहेंगे कि अमित देखिए, जिस तरह से ये पूरे द्वीप अभी प्रज्वलित होंगे, पूरी अयोध्या नगरी हर कोना रोशनी से जगमगाएगा और वो जगमगाती रोशनी विश्व को एक महासंदेश राम के रूप में देगी। लेकिन यही राम कथा किस तरह से मंच से अब सामने आएगी विभिन्न किरदारों की जगह। अमित। जी हाँ बिल्कुल, और ये जो तस्वीरें अभी थोड़ी देर में राम कथा यहाँ पर देखिए, तस्वीरें जो तस्वीरों का इंतजार हर कोई कर रहा था, ये तस्वीरों का इंतजार हर कोई कर रहा था, समस्त देश और आज अयोध्या से पूरी दुनिया। अब देखिए स्वागत होने के बाद भगवान राम, माँ सीता और स्वागत के बाद बहुत हद तक ये यहाँ पर हम देख भी पा रहे हैं कि ये जो लोग जो है, लोगों का मन मोह लिया है इन तस्वीरों में। न्यूज 18 इंडिया पर आप त्रेतायुग के दिव्य दर्शन कर रहे हैं। पूरी अयोध्या नगरी राम नाम के साथ में गूंज रही है, भजन कीर्तन हो रहे हैं, हर किसी की जुबान पर जय श्री राम ही है, क्योंकि कण कण में यहाँ पर राम नजर आपको आएंगे। आज आप हर किसी में राम का वो किरदार देखेंगे जो वाकई अलौकिक है, वाकई अद्भुत है। और इन दियों में अब तेल और बाती का संगम भी मिल रहा है, जिसमें अब शाम 6 बजे से 6:30 के बीच ये सभी मिलकर, जिसमें हमारी भी भागीदारी होगी, हमारी भी भूमिका होगी, सब
प्रज्वलित होंगे एक साथ में और ड्रोन से पूरी तैयारी यहाँ पर की जाएगी। व्यवस्थाएं ना बिगड़े इस जो है जवानों के जरिए भी की गई। हर कोई अपनी जिम्मेदारी के साथ इन दिनों में बाती और साथ ही साथ टाइम भरता हमें नजर आ रहा है। जहाँ हम जा रहे हैं, जिस कोने में हम देख रहे हैं, आप भी देख सकते हैं। पीछे में कहूँगी पंकज को सारी तस्वीरें दिखाइए जहाँ पर लोग भर रहे हैं। ये वॉलंटियर्स है, ये वो छात्र छात्राएं हैं जो लगातार 1 नवंबर से ही लगे हुए हैं। उनसे बातचीत कर रहे थे, उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम की जानकारी उन्हें करीब 12-15 अक्टूबर के बीच हो गई थी, जब उन्हें ये मालूम चल गया था कि दीपोत्सव में उनकी भी भागीदारी रहेगी, उन्हें दिए लगाने का एक लक्ष्य यहाँ पर दिया जाएगा। और अमित भी हमारे साथ बने हुए हैं रामकथा पार्क रामकथा पार्क से एक भव्य तस्वीर जो है इस वक्त सामने आ रही है। अमित, हम चाहेंगे एक बार फिर से रामकथा का वो मंच आप दिखाइए। रामकथा पार्क में मौजूद उस मंच के दीदार आप करवाइए जहां से हमें रामायण का हर किरदार जीवित होता हुआ नजर आएगा। उसकी पूरी जीवंत कथा जो है आज न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों तक हम आपके जरिए पहुंचा रहे हैं। चाहे एक बार फिर पहुंचाएं। जी हाँ, बिल्कुल सबीरा, जो रथ है जिस पर भगवान राम सवार हैं, जिस पर माँ सीता सवार है, जिस पर लक्ष्मण सवार है, भाई लक्ष्मण, उसी रथ पर गुरु वशिष्ठ भी हैं, भरत भी हैं, हनुमान भी हैं। और वह रथ कुछ ही पल में वो यहाँ पर एंटर करने वाला है रामकथा पार्क में। यहाँ पर हम आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे, लाइव तस्वीरें। कुछ ही पल में वो एंटर करने वाला है और इस वक्त आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से सुरक्षा घेरे में, और हर कोई चाहता है इस रथ के साथ एक बार अपनी सेल्फी लेना। आप वो तस्वीरें में देख सकते हैं कि हर कोई अपने कैमरे में इस दृश्य को कैद कर लेना चाहता है। यहाँ पर कोशिश यहाँ पर सरकार की तरफ से ये थी कि त्रेता युग का एक दर्शन लोगों को कराया जाए, एक त्रेता युग में लेकर जाया जाए कि किस तरीके से राम राज्य स्थापित हुआ था। और आज ही के दिन भगवान राम 14 वर्ष की वनवास के बाद, रावण वध करने के बाद, कई दानवों का वध करने के बाद वो अयोध्या पहुंचे थे और अयोध्या में उनका भव्य स्वागत किया गया था। इसी तरीके से स्वागत किया गया था, दीप उस वक्त प्रज्वलित किए गए थे। और उसी तरीके से यहाँ पर एक कोशिश यहाँ पर योगी सरकार के द्वारा कि उसे एक बार त्रेता युग को फिर से दोहराया जाए। और बहुत यहाँ पर जितने भी लोग हैं, कई विदेशी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सब इस दृश्य को देखकर उनका इस दृश्य ने उनका मन मोह लिया है। और ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से रथ पर बैठे हुए माँ सीता, भगवान राम, और ये रथ आगे बढ़ता हुआ किसी भी वक्त, किसी भी पल जो ये रथ है ये रामकथा पार्क में एंटर कर जाएगा। ये तस्वीरें देखिए, हनुमान जी किस तरीके से अपना गदा उठाकर यहाँ पर जय श्री राम करते हुए यहाँ पर देखिए ये तस्वीरें रामकथा पार्क में एंट्री जो है रथ करने वाला है। कुछ ही सेकंड में देखिए रथ एंट्री कर चुका है। अब सबीना, रामकथा पार्क में रथ एंट्री कर चुका है और सीधे ये रथ जो है मंच के पास जाएगा। इसका जो अगुवाई है वो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इसके बाद सांकेतिक राज्याभिषेक होगा भगवान राम का। देखिए वो तस्वीरें देखिए, ये रथ पर सवार हैं। आप यहाँ पर तस्वीरों में हमारे दर्शक देख सकते हैं भगवान राम, माँ सीता, भाई लक्ष्मण, भरत, हनुमान, सब कोई इस रथ पर सवार है। और ये जो एक त्रेता युग के दर्शन कराने की कोशिश है यहाँ पर सरकार के द्वारा। और लोग हर कोई अपने मोबाइल से वीडियो बनाना चाहता है, हर कोई इस क्षण को अपने मोबाइल में कैद कर लेना चाहता है हमेशा के लिए यहाँ पर। और देखिए हनुमान जी रथ से उतरने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रथ से अब खड़े हो गए हैं और ठीक वहीं रथ से उतर रहे हैं। भरत उतरे सबसे पहले, वहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि भरत सबसे पहले उतर चुके हैं। भरत के बाद हनुमान जी रथ से उतर रहे हैं और ये उतरने के बाद गुरु वशिष्ठ उतर रहे हैं अभी यहाँ रथ से। और भगवान राम, सीता अभी भी मौजूद है रथ पर। अब भगवान राम रथ से उतर रहे हैं। यहाँ से उतरने के बाद सीधे मंच पर जाएंगे, वहाँ पर पूजा अर्चना होगा। योगी आदित्यनाथ, सूबे के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, सूबे के मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, सूबे के मुख्यमंत्री अगुवाई कर रहे हैं। माँ सीता उतर रही है और तालियों की गड़गड़ाहट देखिए, तालियों की गड़गड़ाहट त्रेता युग का एक बार याद कराने की कोशिश थी ये सरकार के द्वारा। और
तालियों की गड़गड़ाहट देखिए, इससे मालूम चलेगा सबीना कि किस तरीके से लोगों का मन मोह लिया है इस दृश्य ने। और अब सीधे स्टेज की तरफ योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में योगी आदित्यनाथ ने इनका स्वागत किया पुष्पक विमान रूपी हेलीकॉप्टर से। सबसे आगे गुरु वशिष्ठ पूरा हॉल जो है, पूरी पार्क की जो लोग हैं, जो वीवीआईपी थे, सब अपने सीट से खड़े हो गए हैं सबीना, तस्वीरों में देख सकते हैं। और इस वक्त भगवान राम, माँ सीता, भाई लक्ष्मण, भरत, गुरु वशिष्ठ, हनुमान, भरत, हर कोई, हर एक किरदार रामायण का वो स्टेज पर पहुंच गया है। अपने अपने स्थान ग्रहण करने के लिए जाकर स्टेज पर खड़े स्थानों के आगे खड़े हो गए हैं। हनुमान आप देख सकते हैं जिस तरीके से सबसे बड़े भक्त भगवान राम के हनुमान कहे जाते हैं, हनुमान ठीक उसी तरीके से अपने किरदार के तरफ वहां स्टेज पर खड़े हो गए हैं। तो ये तस्वीरें हर कोई इस वक्त, मैं एक नजर आपको बताऊं कि हर कोई देखना चाहता है और हर कोई इसको अपने मोबाइल में कैद कर लेना चाहता है। मोबाइल में हर कोई अपना कैद कर लेना चाहता है इस तस्वीर को। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर हर कोई इस वक्त इस पार्क में, राम कथा पार्क में हर कोई खड़ा हो चुका है और हर कोई अपने मोबाइल में इस तस्वीर को कैद कर रहा है। और देखिए ये अद्भुत नज़ारा, हर कोई इस नज़ारे को देखना चाहता था और हर कोई इस नज़ारे को देखने के लिए, और लाइटिंग कितनी, और जैसे ही भगवान राम स्टेज पर पहुंचे, माँ सीता पहुंचे, तो लाइटिंग देखिए किस तरीके से हर किसी का मन मोह लेने वाली ये तस्वीरें हैं। रामायण का हर किरदार, शायद उस चीज देख नहीं पा रही उस झांकी को, लेकिन जिस तरह से आप यहाँ पर विस्तार से बता रहे हैं कि किरदार को, ये कहा जा सकता है कि ये महज किसी किरदार की बात नहीं हो रही है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि लंका विजय करने के बाद ये एक त्रेता युग ही है जहाँ पर राम पधारे हैं अयोध्या, और उनके साथ इस जीत में जिन्होंने एक महत्वपूर्ण किरदार निभाया वो भी इस वक्त मंच से जो आप बता रहे हैं, और वो सुनकर हमारे आंखों के सामने जो है पूरी रामायण कथा इस वक्त है। और साथ ही साथ देखिए जोत है, बाती है, दिया है, तेल है, और इसी के बीच में हैं न्यूज 18 इंडिया की तरफ से इस बाती को, क्योंकि जब शाम 6 बजे से 6:30 के बीच प्रज्वलित होगी तो न्यूज 18 इंडिया की भागीदारी भी इसके साथ में नजर आएगी। विश्व रिकॉर्ड में हमारी भागीदारी इसलिए भी ज्यादा जरूरी हो जाती है क्योंकि हमारा जो मकसद यही है कि आप इसका हिस्सा बने। न्यूज 18 का जो हर दर्शक है वो ये देखे कि उनके नाम का दिया भी इस वक्त प्रज्वलित हो रहा है। अयोध्या नगरी की रोशनी पूरे विश्व को रोशन करेगी, और इसकी रोशनी किस तरह से जगमगा रही है। राम कथा पार्क से किस तरह से पधारे हुए हैं राम, माता सीता, हनुमान जी, और उनके साथ में हर वो किरदार जिन्होंने अपनी भूमिका लंका विजय में निभाई थी। और अब सोचिए ये सबसे अहम तस्वीर है, और शाम 6 से 6:30 का इंतजार किया जा रहा है जब पूरी अयोध्या नगरी जो है वो 12 लाख से ज्यादा दियों से जगमगाती हुई नजर आएगी। और हर तरफ गूंज ही गूंज है राम नाम की, राम भजन, राम कीर्तन, सबकी जुबान पर सिर्फ राम ही राम है। अमित हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, हमने तो न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों की तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से दिए भी लगाए, दियों में तेल भी डाला, और साथ ही वो बाती भी यहाँ पर लगा दी है, क्योंकि जब ये प्रज्वलित होंगे तो न्यूज 18 इंडिया की टीम जो कि सामने है, पर्दे के पीछे है, वो इस विश्व कीर्तिमान का हिस्सा बनती हुई नजर आएगी। राम कथा को एक बार फिर से हम चाहेंगे कि आप वैसे ही बयां करें जैसे अभी कर रहे थे, और लग रहा था कि आंखों के सामने सब कुछ चल रहा है। अमित, सबीना देखिए तस्वीरें देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टेज पर पहुंच गए हैं और जो वो सांकेतिक राज्य अभिषेक है वो उसकी शुरुआत हो चुकी है, सांकेतिक राज्य अभिषेक की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ तस्वीरों में देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माँ सीता का स्वागत करते हुए, आरती करते हुए, इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आरती कर रहे हैं, माँ सीता का आरती कर रहे हैं। देखिए माँ सीता के बाद भगवान राम का आरती करेंगे। जो राज्य अभिषेक की जो परंपरा है, जो सांकेतिक राज्य अभिषेक यहाँ पर किया जा रहा है, माँ सीता की आरती अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। ये तस्वीरें अपने आप में अद्भुत नजारा है, और बीते 5 सालों से ये तस्वीरें जो है अयोध्यावासी, पूरा देश, पूरी दुनिया ये लगातार देखती आई है। ये इन तस्वीरों को माँ सीता का आरती योगी आदित्यनाथ यहाँ पर कर चुके हैं। योगी आदित्यनाथ माँ सीता का आरती करने के बाद अब भगवान राम की तरफ क्या है, वहाँ भगवान राम का पूजा अर्चना यहाँ पर किया जा रहा है। और उसके बाद भाई लक्ष्मण का भी पूजा अर्चना यहाँ पर आप देख लिया योगी आदित्यनाथ ने किया। यहाँ पर जो एक सांकेतिक राज्य अभिषेक का गुरु वशिष्ठ के
पास भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए, उनका भी पूजा अर्चना किया। इसके बाद अब जा रहे हैं भरत के पास जा रहे हैं। यहाँ पर तो जो रामायण का चरित्र का कैरेक्टर था, उस कैरेक्टर के मुताबिक यहाँ पर पूरे रामायण है। और इस वक्त में एक तस्वीर देखिए, इस राम कथा पार्क में जितने भी लोग हैं वो सभी अपने सीट से खड़े हो गए हैं। सब मानो कि वो त्रेता युग में ही जी रहे हैं। इस वक्त जिस तरीके से लोग भावुक होकर स्टेज की तरफ देख रहे हैं। अब यहाँ मैं एक बार कहूँगा कि अखिलेश इस पूरे पार्क का, राम कथा पार्क का शॉर्ट्स दिखाए। हर कोई अपने सीट से खड़ा हो गया है, हर कोई चाहता है इस दृश्य को अपने मोबाइल में कैद कर लेना। और यहाँ पर देखिए एक बार फिर जो राज्य अभिषेक सांकेतिक राज्य अभिषेक जिस तरीके से होता है, उसकी यहाँ पर उसी तरीके से पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है। इस वक्त माँ सीता, भगवान राम, लक्ष्मण की पूजा अर्चना हो रही है। यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं, यानी जो रामायण हमने देखा था, जो त्रेता युग में को यहाँ पर दर्शाया गया है। क्योंकि जब 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सूबे का मुख्यमंत्री बने, उस वक्त उन्होंने राम राज्य की बात की थी कि जिस तरीके से त्रेता युग में राम राज्य था, भगवान राम के शासनकाल में उसी तरीके का शासन वो उत्तर प्रदेश में उनके दौरान होगा। ठीक उसी और उसके बाद 2017 में अयोध्या में दीपावली महोत्सव, दिव्य दीपावली की तैयारी की गई सबसे पहले। उसके बाद 2017 से आरंभ हुआ, आज ये लगातार 5वां साल है। कुछ चंद महीनों बाद विधानसभा का चुनाव है और इस बार देखिए ये उसी तरीके से भव्य तरीके से इन तस्वीरों का इंतजार हर कोई कर रहा था। इसकी तैयारी कई दिनों से लगातार यहाँ पर चल रही थी। और देखिए किस तरीके से अब केशव प्रसाद मौर्य स्टेज पर, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश केशव प्रसाद मौर्य स्टेज पर पहुंच चुके हैं। और वो उन्होंने सबसे पहले हनुमान जी का पैर छुआ, हनुमान जी से आशीर्वाद लिया। और अब यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वो भगवान राम का पूजा अर्चना करते हुए यहाँ पर भगवान राम का पूजा अर्चना कर रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। अब माँ सीता की तरफ वो चले गए हैं। माँ सीता को चंदन के टीका लगाया जा रहा है। इसके बाद वो इसके बाद वो भाई लक्ष्मण की तरफ जाएंगे। तो ये देखिए भाई लक्ष्मण की तरफ केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश वो पहुंच चुके हैं। तो जो किरदार रामायण में दिखाया गया है, जो त्रेता युग के चक्र रामायण में किया गया है, ठीक उसी की तरह यहाँ पर सांकेतिक राज्य अभिषेक होता हुआ यहाँ पर तस्वीरों में देख रहे हैं कि हनुमान जी के पास केशव प्रसाद मौर्य इस वक्त पहुँच गए हैं। उनको चंदन लगाते हुए यहाँ पर हनुमान जी को चंदन लगाया यहाँ पर केशव प्रसाद अब सबसे आशीर्वाद ले रहे हैं। माँ सीता, भगवान राम, लक्ष्मण सबसे आशीर्वाद दे रहे हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर इन्होंने पूजा अर्चना की। उसके बाद अब केशव प्रसाद मौर्य, तो जो योगी सरकार के कैबिनेट के मंत्री, सूबे के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, योगी सरकार के कैबिनेट के मंत्री, वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं। और बीते 5 सालों से इसी तरीके से यहाँ पर पूजा अर्चना होता रहा है। सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुँचते हैं और राम कथा यहाँ पर